आज हम बात करेंगे शुगर यानी डायबिटीज़ के बारे में, जो कि हमारे पाकिस्तान में एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। हमारे पाकिस्तान की तकरीबन 26% आबादी यानी कि 33 मिलियन लोग डायबिटीज़ यानी शुगर से मुतासिर हैं। अब आप ये सोचें कि इतनी ज़्यादा तादाद क्यों है। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शुगर पाई जाती है। मेनली हमारे पाकिस्तान के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस पाई जाती है। अगर हम बात करें कि क्यों इतनी ज़्यादा है, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, तो मेनली इसमें हमारी आती है फ़िज़िकल इनएक्टिविटी, मेन एक्सरसाइज ना करना, ओवरवेट होना, आपकी डाइट का अच्छा ना होना, या अगर आप ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ करते हैं तो उससे मोटापा होता है और उससे शुगर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आपका बीपी हाई रहता है, या अगर आप स्मोकिंग करते हैं, या आप कुछ मेडिकेशंस जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, तो ये सारी की सारी जो हैं ऐसे रिस्क फैक्टर हैं या ऐसी वजूहात हैं जो कि आपको शुगर की तरफ लेके जा सकती हैं। इसके अलावा आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव है तो चांसेस हैं कि आपको हो सकती है शुगर, या अगर इन बढ़ती हुई उम्र के साथ भी आपको शुगर हो सकती है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, हामला ख़वातीन होती हैं, उनको शुगर होने के चांसेस होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा हो जाए ब्लड के अंदर, तो फिर हम उसकी तशख़ीस करते हैं कि आया कि इसको शुगर है या नहीं। अगर आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है वो 126 या 126 से ज़्यादा हो, जो कि निहार मुँह होनी चाहिए खाना खाने मतलब नाश्ता करने से पहले, अगर 126 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि ये जो है ये शुगर की तरफ पेशेंट जा रहा है। या अगर हम बात करें रैंडम की कि अगर आपने खाना खाने के 2 घंटे बाद की है और वो 200 से ऊपर आई है, तब भी ये पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ की तरफ जा रहा होता है। एक टेस्ट ऐसा होता है जो कि 3 महीने का होता है। इसमें हम मेनली चेक करते हैं 3 मंथ की ग्लूकोज, उसे हम कहते हैं HbA1c टेस्ट, जो कि कंफर्म करता है कि वाकई आपको शुगर है या नहीं। अगर ये 6.5 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि ये मरीज़ जो है वो शुगर की तरफ जा रहा है। अगर लेवल्स बहुत ज़्यादा आएँ और कॉन्स्टेंटली 2 to 3 डेज़ कॉन्स्टेंटली ज़्यादा ही आती रहें, इट मीन्स कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, और ऐसे पेशेंट को जो है अपना वक्त पर इलाज करना चाहिए। शुगर की 2 अक़साम होती हैं, टाइप 1 होती है डायबिटीज़ की और टाइप 2 होती है। एक ऐसी डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी के अंदर हो जाए उसे हम कहते हैं गेस्टेशनल, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रेगनेंसी में होती है, उससे पहले और प्रेगनेंसी या डिलीवरी होने के बाद नहीं होती। टाइप 1 जो है वो हमारे पाकिस्तान में लेस कॉमन है, लेकिन पाई जाती है बहुत से लोगों में। ये एक ऑटोइम्यून है। इसका मतलब ये है कि जिस्म के अंदर इंसुलिन पैदा नहीं हो रही। हमारी इंसुलिन जो है वो बनती है पैंक्रियास के अंदर, लेकिन अगर पैंक्रियास में कोई ऐसा मसला आ जाए कि इंसुलिन ना पैदा हो, मीन कि जब वो पैदा ही नहीं हुई, बन ही नहीं रही, तो वो ग्लूकोज को हमारे जिस्म के सेल के अंदर नहीं पहुंचाएगी। इसके लिए मरीज़ को जो है वो इंसुलिन रेगुलरली लगानी पड़ती है। लेकिन जो टाइप 2 है वो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा है, मोटे लोगों में ये ज़्यादा पाई जाती है। इसमें मेनली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है उसकी रेजिस्टेंस, जैसे कि रुकावट, कि अगर इंसुलिन ने ब्लड से ग्लूकोज को लेके जाना है सेल्स की तरफ, तो उसके दरमियान में रुकावट आ जाती है कि वो उसको सेल तक नहीं पहुंचा पाता। लेकिन हमारे जिस्म के अंदर पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन पैदा कर रहा होता है। टाइप 1 जो है वो बहुत ही अर्ली एज में यानी कि बचपन से ही शुरू हो जाती है, जबकि टाइप 2 जो है वो मोस्टली बुढ़ापे में या अडल्ट एज में स्टार्ट होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को कंट्रोल करना आसान है और इसको नॉर्मल लेवल पे लाना भी इजी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है कि अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, अपने वज़न को कम करना है और प्रॉपर मेडिकेशन यूज़ करनी है। अब हम बात करते हैं इसकी अलामात की। ऐसे लोग जिनको ये महसूस होता है कि मुझे बार बार भूख लग रही है, या बार बार प्यास लग रही है, या बॉडी में कमज़ोरी महसूस हो रही है। इसके अलावा अगर आपको बार बार यूरिन यानी कि पेशाब आ रहा है, और आपके पाँव की तलियां जो हैं उनमें आपको जैसे चुभन सी महसूस होती है, या आपको जलन सी महसूस होती है, या सुन्न हो जाते हैं पाँव, या आपको नोज़िया यानी कि आपको मतली सी महसूस होती है, या अगर आपके जिस्म के अंदर ज़ख़म होने के बाद वो ठीक जल्दी नहीं होते, या इसके अलावा आपको थोड़ा सा कम दिखाई देने लगा है, तो आप ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, अपना टेस्ट करवाएं और अपने शुगर को रूल आउट करें, यानी कि शुगर को देखें कि वो है या नहीं आपको।
अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर शुगर हो गई है तो इसके लिए मेडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा हो जाए, 400 से 500 से ऊपर हो जाए, तो इसका असर फ़ौरन से जिस्म के बाकी अज़ा में हो जाता है और वो इतना ख़तरनाक होता है कि आपके वो अज़ा ठीक नहीं होते, आप बेहोश हो सकते हैं और दोबारा से होश में लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर आपके बॉडी के अंदर शुगर ज़्यादा हो तो आपको अंधापन हो सकता है, आपको दिल का अटैक हो सकता है, आपको फालिज का अटैक हो सकता है। इसके अलावा आपके जो गुर्दे हैं उन पे शुगर असर करके उनको डैमेज कर सकता है। इसके अलावा आपके जो शरियाने हैं उन पे असर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म के अंदर कोई ज़ख़म बना हुआ है तो वो हील नहीं करेगा। ये सारी जो पेचीदगियाँ हैं शुगर की, ये बहुत ही ख़तरनाक है। अगर आपको महसूस होता है या अगर आपको पता चल गया है कि आपको शुगर है तो आप रेगुलरली जो है अपनी दवाई इस्तेमाल करें और अपने वज़न को जो है वो कम से कम करें। शुगर कंट्रोल करने के मैं आपको 4 टिप्स बताती हूँ। 4 टिप्स ये हैं कि एक रूल है 5-2-1-0। 5 मीन्स कि आप दिन के अंदर 5 सर्विंग यानी कि 5 दफ़ा फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ठीक है। अपना स्क्रीन टाइम जो है, मतलब सोशल मीडिया जो है वो कम से कम इस्तेमाल करना है, लेस दैन 2 आवर्स, 2 घंटे से कम। इसके अलावा 1 घंटा आपने एक्सरसाइज करनी है। कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप इसके अंदर जिसमें आपको लगता है कि आपका बॉडी का जो वेट है वो कम हो सकता है। और 0 मीन्स कि 0 शुगर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मीठा हो, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं या फिर घर में कुछ मीठा बनता है जिसमें चीनी मिलाई जाती है, आपने वो इस्तेमाल नहीं करना। फिर हम आते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ। अगर आपको डायग्नोस हो गया है, आपने डॉक्टर को विज़िट कर लिया है, अगर आपको टाइप 1 है तो आपने इंसुलिन लगानी है और इंसुलिन रिकमेंड होगी, आपको उसकी डोज़ बता दी जाएगी। उसके अलावा जो है अगर आपको टाइप 2 है तो आपने अपना जो वेट है वो नॉर्मल रखना है, हेल्थी डाइट रखनी है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको। कोई भी स्मोकिंग, किसी भी तरह की सिगरेट नोशी जो है वो नहीं करनी। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो आपकी शुगर जो है वो आपके दिल पे और आपके दिमाग पे और आपको फालिज करने का जो है ख़तरे का बायस बन सकती है। इसके अलावा आपने मीठा कम से कम खाना है और इसके अलावा आपके जो ये सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं वो आपने कम से कम इस्तेमाल करनी है। एक बात जो कि शुगर के मरीज़ कहते हैं कि हमारी ग्लूकोज फ़ौरन से लो हो जाती है तो हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। ये बात ठीक है कि जब वो मेडिसिन लेते हैं तो उनकी ग्लूकोज लो हो जाती है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मीठा या चीनी खाने से ही वो ठीक होगी तो ये गलत बात है। आप अगर रोटी खाते हैं तो रोटी के अंदर भी ग्लूकोज है। जो भी चीज़ घर में बग़ैर चीनी के बनती है उसमें भी नेचुरली या अल्लाह की तरफ से जो है वो ग्लूकोज पाई जाती है। आप हेल्दी फ्रूट का इस्तेमाल करें। अगर आपको शुगर हो गई है तो आप उसको एक्सेप्ट करें और उसको कंट्रोल रखें और मेडिसिन डेली लें। डेली मेडिसिन लेने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं लेते तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं और पेचीदगियाँ हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि ज़िंदगी एक ही है और एक बार ही मिलती है और ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि आप परेशान हो जाएं, बल्कि आप इसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और जितनी अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है या देनी है वो आप पूरी गुजार सकते हैं। शुगर से आपकी उम्र नहीं घटती, लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करते तो ज़रूर इसकी आपकी जो उम्र है वो घट सकती है और आपकी जिस्म के अंदर पेचीदगियाँ हो सकती हैं जो कि बहुत ही तकलीफ़देह होती हैं।